तो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। एल्केन का जनरल फार्मूला पढ़े और उस जनरल फार्मूला से फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिराइव किए, कंडेंस फार्मूला डिराइव किए, बॉन्ड लाइन फार्मूला डिराइव किए और फिर IUPAC में भी उसका बताया गया। ठीक है, अप टू 5 कार्बन हम लोग पढ़े हैं, है ना। C5H12 तक पढ़े हैं एल्केन के बारे में। अब उसी में से कुछ फिनोमिनन को हम पढ़ेंगे। ये जो 5 पढ़े ना, इसी से 2 फिनोमिनन है जो आज पढ़ेंगे। एक फिनोमिनन है आइसोमेरिज और दूसरा फिनोमिनन है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो पहले होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, है ना। इसको पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमको अभी ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है ना। होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है। तो होमोलोगस सीरीज जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। होमोलोगस सीरीज किसी भी चीज़ का देखेंगे, होमोलोगस सीरीज होने के लिए क्या क्या चाहिए। सेम जनरल फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन दे विल बी डिफ्रेंशिएटेड बाय CH2 ग्रुप। लेकिन वो सब में डिफरेंस क्या होगा, CH2 ग्रुप होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनरल फॉर्मूला हुआ, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, बस इतने से अच्छा रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएटेड बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU, है ना। इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब देखो समझना, कितना आराम से समझेंगे। जैसे हम लोग एल्केन के बारे में पढ़े, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्केन के लिए जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या है, सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें कि ये सब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। आप डिफरेंट एल्केन को देखते हैं, तो जब हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो पहला क्या आता है, CH4। n का वैल्यू जब 1 रखेंगे कैसा आता है, मीथेन आता है। उसका दूसरा क्या आता है, C2H6 इथेन। ये हो गया हमारा मीथेन, ये हो गया इथेन। फिर क्या आता है, C3H8, 3 वैल्यू बैठाएंगे, 3 2 जा 6 8, ये सब पढ़ाई हो चुके हैं। प्रोपेन। फिर क्या आता है, C4H10 आता है ब्यूटेन। फिर आता है C5H12। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इस जनरल फार्मूला का यूज करते हुए सब फार्मूला को हम लोग डिराइव किए हुए हैं। ये हुआ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन क्यों हुआ, क्योंकि ये सारे का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। और ये सब का जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे, जब पिछले लेक्चर में बढ़ाया गया था, तो ये सब का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे थे। तो वहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या था, सिंगल बॉन्ड था। जैसे CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, यही है ना। तो सब सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ये चारों अकेले अकेले, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये चारों सिंगल बॉन्ड ही है।
दूसरा C2H6 का देख लेते हैं। ये हुआ CH4 का, C2H6 का होगा ये। देखिए कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सबका सब सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल है, 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 सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इसी तरह सबका स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो दो ठो का हम लिख करके बता दिए, बाकी आप अपने से लिखेंगे। तो सबका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है इन लोगों का, सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, एक सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद क्या बोलता है, डिफ्रेंशिएटेड बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU। CH2 का मतलब ही होता है 14 AMU, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, तो 12 हो गया, है ना। CH2 का क्या होगा, ये कार्बन है 1 × 12, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 कितना हुआ 14 AMU हुआ कि नहीं। तो CH2 का मीनिंग ही होता है 14 AMU, कार्बन का 12 होता है और 2 हाइड्रोजन है, दोनों का 1 1, तो 14 AMU हुआ कि नहीं। यानी जो सक्सेसिव सीरीज में जो कंपाउंड लिखे हैं, सक्सेसिव कंपाउंड में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होगा और 14 AMU का होगा। देख लो, ये CH4 है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो दोनों के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन का। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ, 2 का। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, इस दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया CH2 का। इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हुआ, इस दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 का हुआ कि नहीं। फिर उसी तरह से इस दोनों के बीच में देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो कितना का डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन का। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, कितने का डिफरेंस हुआ इस दोनों के बीच में, 2 हाइड्रोजन का। तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस हो गया। उसी तरह से हम इस दोनों के बीच में देखें, 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 कार्बन का। यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 10 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 का डिफरेंस है इस दोनों के बीच में भी। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस हुआ, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो जो सक्सेसिव है, अगल बगल जो सीरीज में कंपाउंड लिखे हैं, है ना, कंपाउंड तो ऐसे है, n का वैल्यू 1 डाले CH4, है ना, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो CH4, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो C2H6, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो C3H8, n का वैल्यू 4 डालेंगे तो C4H10, n का वैल्यू 5 डालेंगे तो C5H12 होगा। तो सक्सेसिव कंपाउंड है, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और तीसरा चीज क्या होगा गया कि सक्सेसिव कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का है। क्या चीज का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, या 14 AMU का। इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। इसलिए सब ये सब क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन है। ये क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, है ना। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का सेकंड मेंबर कौन है, ईथेन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का थर्ड मेंबर कौन है, प्रोपेन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का फोर्थ मेंबर कौन है, ब्यूटेन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन का फिफ्थ मेंबर कौन है, पेंटेन, ठीक है। और भी एक ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस है क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों होमोलोगस है एक दूसरे का। These two are मीथेन एंड ईथेन होमोलोगस टू वन अनदर।
इथेन एंड प्रोपेन होमोलोगस टू वन अनदर, क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। लेकिन CH4 और C3H8 यानी मीथेन और प्रोपेन के बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है। मीथेन और प्रोपेन के बीच में जो है CH2 का डिफरेंस नहीं है, इसलिए मीथेन और प्रोपेन एक दूसरे का होमोलोगस नहीं है। मतलब क्या होगा, डायरेक्ट जो पड़ोसी है, मगर अपने बगल वाला जो है डायरेक्टली, पड़ोसी का पड़ोसी नहीं, अपना एग्जैक्टली जो जस्ट बगल वाला है वही होमोलोगस होता है। पड़ोसी के बगल में और दूसरा पड़ोसी है, वो हमारा होमोलोगस नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं ना, तो इस साइड जो पड़ोसी है और इस साइड जो पड़ोसी है, दोनों तरफ, इस साइड वाला पड़ोसी, इस साइड वाला पड़ोसी, दोनों होमोलोगस है। सामने वाला पड़ोसी, जस्ट पीछे वाला पड़ोसी जो है हमारा होमोलोगस है। लेकिन अगर ये एक पड़ोसी है, उसके बाद एक और पड़ोसी है, वो हमारा होमोलोगस नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए मीथेन और ईथेन तो होमोलोगस है एक दूसरे का, क्योंकि इस दोनों में CH2 का डिफरेंस है। उसी तरह से ईथेन और प्रोपेन होमोलोगस है एक दूसरे का, क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। लेकिन मीथेन और प्रोपेन एक दूसरे का होमोलोगस नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। इमीडिएट यानी ईथेन मीथेन के साथ भी होमोलोगस है, ईथेन प्रोपेन के साथ भी होमोलोगस है। उसी तरह से यहाँ पर है ईथेन और प्रोपेन ये दोनों होमोलोगस है। फिर ये प्रोपेन और ये ब्यूटेन होमोलोगस है। ये प्रोपेन और ये ब्यूटेन क्या है, होमोलोगस है, क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इस दोनों के बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ईथेन और प्रोपेन होमोलोगस है। प्रोपेन और ब्यूटेन एक दूसरे का होमोलोगस है। लेकिन अगर हम ईथेन और ब्यूटेन को कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस नहीं है, क्योंकि इस दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है, CH2 से ज़्यादा का डिफरेंस है। ठीक है ना। उसी तरह से ये दोनों होमोलोगस है एक दूसरे का, क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस है। C4H10 ब्यूटेन और पेंटेन, इस दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इस दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ब्यूटेन और पेंटेन एक दूसरे का होमोलोगस है। लेकिन अगर हम प्रोपेन और पेंटेन का बात करेंगे, ये और ये प्रोपेन और ये पेंटेन का बात करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस नहीं है। ब्यूटेन इसका भी होमोलोगस है, ब्यूटेन इसका भी होमोलोगस है, लेकिन पेंटेन और प्रोपेन एक दूसरे का होमोलोगस नहीं है, क्योंकि इसके बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है। ये बात याद रखने के लिए बात है कि कौन किसके होमोलोगस होगा। होमोलोगस कौन होता है, हमारा जो इमीडिएट नेबर होता है, जस्ट बगल वाला, वही होमोलोगस हो सकता है अगर उससे CH2 ग्रुप का डिफरेंस है तो। ठीक है, नेबर है, इमीडिएट नेबर है, लेकिन CH2 का डिफरेंस नहीं है तो होमोलोगस नहीं होगा। इमीडिएट नेबर भी होना चाहिए और CH2 का डिफरेंस भी होना चाहिए, तब वो हमारा होमोलोगस होगा। तो ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। इसी तरह से होमोलोगस सीरीज सबके लिए पढ़ेंगे अलग अलग। तो होमोलोगस सीरीज क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज क्या हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज क्या हो गया, group of organic compound having same general formula, same functional group, but their molecular formula are differentiated by CH2 group, है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला सेम है, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस कितना से है, CH2 ग्रुप से है या 14 AMU से डिफरेंस है। ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा किसी भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्रुप ऑफ जो सीरीज ऑफ कंपाउंड रखा हुआ है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो होमोलोगस होगा, नहीं तो होमोलोगस नहीं होगा। ठीक है, मैं आइडिया कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कहेगा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन लिखने के लिए तो पहला नाम लिखेंगे मीथेन, दूसरा ईथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन। तो ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। ठीक है, अब दूसरा चीज़ पढ़ेंगे हम एल्केन में आइसोमेरिज्म।
होमोलोगस पढ़ लिए, अब हम लोग आइसोमेरिज पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।